हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के अंदर हमने हैलोफॉर्म रिएक्शन इसके पहले के लेक्चर में स्टडी किया था। आज का हमारा टॉपिक जो डिस्कशन का होगा दैट इज़ रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विद न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यहाँ पर जो है अल्डिहाइड्स और कीटोन्स पर होगी। वो रिएक्शन कौन कौन सी है, तो हम इसमें जो है 4 रिएक्शन जो स्टडी करने वाले हैं, जिसमें पहली रिएक्शन होगी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। पहली रिएक्शन होगी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। द सेकंड रिएक्शन इज एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaHSO3। फिर तीसरी रिएक्शन होगी एडिशन ऑफ अल्कोहल्स। और फोर्थ रिएक्शन जो होगी दैट इज एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रीजन टू द मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। लेट अस सी वन बाय वन। तो किस तरह से यहाँ पर रिएक्शन होगी, तो न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड होने वाला है। सो दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो सबसे पहले देखते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। एक जनरल रिएक्शन मैं आपको शो करता हूँ जिसमें आपको अल्डिहाइड्स और कीटोन दोनों के अंदर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो है मिलता है वेन एवर इट इज सब्जेक्टेड टू रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड। तो क्या होगा, देखो हाइड्रोजन साइनाइड के अंदर Cn- और H+ है, तो दिस Cn- विल ऐड टू इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। यहाँ पर जो है कार्बोनिल कार्बन जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है, तो दिस न्यूक्लियोफाइल Cn- विल ऐड टू दिस कार्बन। तो आपको देखिए जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इस तरह से होगा। साइनाइड जो है कार्बन के ऊपर अटैच होगा और दिस हाइड्रोजन विल बी अटैच टू ऑक्सीजन। तो इस तरह से ये ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर OH बनाएगा। सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर सेड टू बी साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन। अब फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर लिया है एसिटल्डिहाइड, यहाँ पर आपने CH3 लिया है, यहाँ पर हाइड्रोजन, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा। देखो यहाँ पर आप CH3 कंसीडर कीजिए, ये हाइड्रोजन हो जाएगा। सो दिस मॉलिक्यूल इज एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। जो भी मॉलिक्यूल जो है साइनोहाइड्रिन का बन रहा है उसके साथ में आप जो है उस मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड या कीटोन का नाम जो है यहाँ पर लिख दीजिए। तो इस जगह पर आप जो है अल्डिहाइड और कीटोन का नेम लिखोगे। तो अगर आप एसिटल्डिहाइड से इसको प्रिपेयर कर रहे हो तो नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल विल बिकम एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। इफ दिस मॉलिक्यूल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कीट एसीटोन देन द नेम ऑफ दिस साइनोहाइड्रिन विल बी एसीटोन साइनोहाइड्रिन। तो सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज साइनोहाइड्रिन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट रिएक्शन जो होगी दैट इज एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये मॉलिक्यूल भी जो है अल्डिहाइड और कीटोन पर ऐड होगा। किस तरह से ऐड होगा वो आप देखिए। फिर से मैं यहाँ पर जो है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ले रहा हूँ प्लस NaHSO3। तो सिंपली हम यहाँ पर जो है इसको लिखेंगे H+ एंड SO3Na- लाइक दिस। तो आप देखिए दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल जो है इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैच होगा, तो यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। दिस इज SO3Na और हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा तो इट विल फॉर्म OH। तो नाउ दिस इज सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन। तो यहाँ पर जो है ये एक एडिशन प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड एज सिंपली अडक्ट। अडक्ट इज नथिंग बट एडिशन प्रोडक्ट। एडिशन का ADD और प्रोडक्ट का हमने UCT यूज़ किया, दोनों को इकट्ठा कर दिया, तो दिस बिकम्स अडक्ट। तो आपको एसिटल्डिहाइड का सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड अडक्ट मिलेगा या फिर एसीटोन का सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड अडक्ट मिलेगा। तो जो भी मॉलिक्यूल अल्डिहाइड और कीटोन का यूज़ हो रहा है उसका नाम जो है आपको लिखकर उसके आगे सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड अडक्ट ऑफ एसिटल्डिहाइड और सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड अडक्ट ऑफ एसीटोन लाइकवाइज, इस तरह से आपको इसमें शो करना है। नाउ कम टू द थर्ड रिएक्शन दैट इज एडिशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के ऊपर जो है अल्कोहल ऐड होगा, तो पहली मर्तबा जब ऐड होगा तो इट विल फॉर्म अल्कोक्सी अल्कोहल दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेमी एसिटल। तो पहले हम यहाँ पर जो अल्डिहाइड की रिएक्शन लेते हैं, तो जनरल रिएक्शन हम ले रहे हैं RCH+O प्लस R-OH। तो ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल होगी इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड। तो आपको यहाँ पर देखिए OH- जो है वो इस कार्बन के ऊपर जो अटैच होगा दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एंड दिस R- विल अटैच टू दिस ऑक्सीजन
तो आपको एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलेगा, दिस इज कॉल्ड एज अल्कोक्सी अल्कोहल. दिस मॉलिक्यूल इज एन अल्कोहल and this is alkoxy group. This is called alkoxy alcohol and it is called as hemiacetal. This is called as hemiacetal and this molecule is unstable compound. ये molecule जो है एक unstable compound है. Now this unstable compound will be again reacted with second molecule of alcohol. तो आप इस hemiacetal को second molecule of alcohol के साथ जो है react कीजिए, R-OH. Again this reaction is a reversible reaction carried out in presence of dry hydrogen chloride. तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये अल्कोक्सी ग्रुप के साथ में रिप्लेस होगा एंड यू विल गेट दिस मॉलिक्यूल प्लस वाटर. तो दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज डाई अल्कोक्सी डेरिवेटिव. ये मॉलिक्यूल जो है जेमिनल डाई अल्कोक्सी कंपाउंड होगा. जेमिनल इसलिए कह रहे हैं कि दीज टू अल्कोक्सी ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन. दिस इज कॉल्ड एज जेमिनल डाई अल्कोक्सी कंपाउंड. जेमिनल डाई अल्कोक्सी कंपाउंड एंड दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज एसीटल. तो इस तरह से यहाँ पर जो है अल्डिहाइड गेट कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट हेमीएसीटल, दैट इज अनस्टेबल कंपाउंड. That unstable compound again reacts with second molecule of alcohol to get converted into stable acetal and that is the geminal dialkoxy compound. तो ये रिएक्शन होगी. सेम रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय कीटोन्स. तो आप यहाँ पर जो सिंपली कीटोन ले लीजिए, फॉर एग्जांपल दिस वन. तो यहाँ पे आपको जो है ये प्रोडक्ट मिलेगा, दिस इज अ अल्किल ग्रुप. तो यहाँ पर जो दो अल्किल ग्रुप हो जाएगा. तो दिस इज हेमीकीटल. एसिटल की जगह आप इसको लिख दीजिए, दिस इज हेमीकीटल. तो अब यहाँ पर हमने जो है कीटोन ले लिया है. तो कीटोन को जब आप जो है अल्कोहल के साथ रिएक्ट करोगे तो यू विल गेट हेमीकीटल. दिस इज अनस्टेबल. दिस हेमीकीटल विल अगेन रिएक्ट विथ सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कीटल. ये स्टेबल मॉलिक्यूल होगा. This is called as ketal. Again it is the geminal dialkoxy compound and since it is prepared from ketone, therefore it is first form hemiketal and this hemiketal again react with second molecule of alcohol to form ketal. तो इस तरह से जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा. एक रिएक्शन आपको जो है कीटोन्स के अंदर और मिलेगी जिसमें 1,2 और 1,3 डायऑल के साथ जो है आप कीटोन को जो है रिएक्ट कीजिए. तो देखिए वहाँ पर आपको जो है साइक्लिक कीटल जो है मॉलिक्यूल जो है फॉर्म होंगे. लेट अस सी वन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड OCH3. दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन. एसीटोन को आप जो है रिएक्ट कीजिए 1,2 इथेन डायऑल के साथ में. दिस मॉलिक्यूल इज इथेन 1,2 डायऑल. इथेन 1,2 डायऑल के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं तो आप देखिए सिंपली वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होगा. 1 हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन एंड दिस इज ऑक्सीजन. ये सब जो है वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेगा एंड यू विल फॉर्म द प्रोडक्ट CH3 C CH3 O O CH2 CH2. दिस इज कॉल्ड एज साइक्लिक कीटल. इसका नाम आपको जो है प्रॉपर नहीं लिखना है, जस्ट यू शो हियर साइक्लिक कीटल. तो इस तरह से यहाँ पर जो है आपको प्रोडक्ट मिलेगा 1,2 डायॉल या 1,3 डायॉल्स के साथ में अलग अलग साइज की जो है आपको ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग मिलेगी. तो इस तरह से साइक्लिक मॉलिक्यूल बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज साइक्लिक कीटल. सो दिस इज अबाउट एडिशन ऑफ अल्कोहल टू अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. और लास्ट रिएक्शन एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रीजन. इसके पहले वाला चैप्टर जो अल्कोहल्स, फेनॉल्स और एंड ईथर्स हमने स्टडी किया था, तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स के अंदर हमने जो है ये वाली रिएक्शन जो स्टडी किया है. तो ग्रिग्नार्ड्स रीजन जो है अल्कोहल के साथ में जो है अल्डिहाइड्स एंड कीटोन जो है ग्रिग्नार्ड्स रिएजन के साथ जो है रिएक्ट होंगे और आपको जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स मिलेंगे. तो ये रिएक्शन हमने इसके पहले वाले चैप्टर में अल्कोहल्स, फेनॉल्स एंड ईथर्स के अंदर
केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स के अंदर जो है हमने इसको मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स के अंदर हमने इसको स्टडी किया है। प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स बाय द एक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। तो सिंपली आप यहाँ पर जो देखिए कि आपके पास जो ये अल्डिहाइड और कीटोन है, दिस इज अल्डिहाइड और कीटोन। इसके ऊपर जो है आप RMgX का एक्शन कीजिए इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जब ड्राई ईथर के प्रेजेंस पे आप जो है अल्डिहाइड और कीटोन को रिएक्ट करोगे तो आपको एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स मिलेगा जिसमें ये R- जो है इस कार्बोनिल कार्बन के साथ अटैच होगा और जो बाकी Mgx+ है वो इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा। तो यू विल गेट दिस प्रोडक्ट RCOMgX। दिस इज द इंटरमीडिएट मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स। ये आपको मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स मिलता है। फिर इस मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स की आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस कीजिए। आफ्टर एसिडिक हाइड्रोलिसिस दिस मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स इज कन्वर्टेड इनटू करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। अब आपने यहाँ पर अगर फॉर्मल्डिहाइड लिया है तो फॉर्मल्डिहाइड आपको देगा प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल बनेगा फॉर्मल्डिहाइड से। अब फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर आप कोई दूसरा अल्डिहाइड लेते हो, दैट मीन्स अल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, तो you will get here secondary alcohol, and if you start with ketones then this molecule leads to the formation of tertiary alcohol. So this is about the chemical property of aldehydes and ketones which is called as न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इन सब के अंदर जो है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो है ये कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के अंदर जो कन्वर्ट हो रहा है और कंप्लीट रिएजेंट मॉलिक्यूल इज एडेड टू कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एडिशन रिएक्शन। तो इसके अंदर हमने टोटल 4 रिएक्शन जो स्टडी किया है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, एडिशन ऑफ अल्कोहल्स एंड एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। यहाँ पर आपको मिलेगा साइनोहाइड्रिन, यहाँ पर आपको मिलेगा सोडियम बायसल्फाइड एडक्ट ऑफ अल्डिहाइड्स और कीटोन, यहाँ पर आपको हेमी एसिटल और एसिटल मिलेगा अल्डिहाइड के साथ में और हेमी कीटल और कीटल मिलेगा कीटोन के साथ में। और अगर आप 1,2 डायोल या 1,3 डायोल यूज़ करते हो कीटोन के साथ में तो दैट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक कीटल। और फाइनली ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ में जब आप अल्डिहाइड और कीटोन को रिएक्ट करोगे तो यू विल गेट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स रेस्पेक्टिवली। अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल चाहिए तो आप फॉर्मल्डिहाइड यूज़ कीजिए, अगर आपको सेकेंडरी अल्कोहल चाहिए तो यू मस्ट यूज़ अल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, एंड इफ़ यू वांट टर्शरी अल्कोहल देन यू स्टार्ट विद कीटोन्स। तो इस तरह से ये 4 रिएक्शंस है जिसको हम रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विद न्यूक्लियोफाइल और सिंपली इट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसके बाद की और भी बहुत सारी रिएक्शन है जिसमें अमोनिया की डेरिवेटिव के साथ अल्डिहाइड्स और कीटोन की क्या रिएक्शन होगी वो हम इसके बाद वाले लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। ओके।